इस क्वेश्चन में हमें 960 और 432 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 9 से 60 को हम किससे भाग दे सकते हैं, किन संख्याओं से 960 को हम भाग दे सकते हैं? तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा 960, ठीक है, तो ये दिख रहा है कि एक सम संख्या है, लास्ट में जो शून्य लिखा हुआ है ना, यहाँ पे शून्य, तो ये तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से चला जाएगा, भाग लग, जब भी 0 लिखा होता है अंत में तो 2 से भाग लग जाता है उसमें, है ना। तो इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, कोई सोच रहा होगा कि और किसी बड़ी संख्या से भाग दे तो दे सकते हैं, लेकिन हम आसान तरीका बता रहे हैं कि सबसे पहले किससे हमें दिमाग में आया कि 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, सिर्फ भाग दे रहे हैं, तो 2 चौके 8, है ना, 1 बचा हासिल, 6 उतरा 16, 2 8 16 और ये 0, है ना। मतलब कि ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका आधा कर रहे हैं, तो इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत है। 960 का आधा कितना होगा? 900 का आधा कितना होता है? 900 का आधा 900 का आधा होता है 450, 60 का आधा होता है 30, 450 और 30 480। 480 का आधा कितना होगा? ये भी 2 से चला जाएगा, लास्ट में 0 है। 400 का आधा होता है 200, 80 का आधा होता है 40, तो 240। ये तो तरीका है, यही होता है भाग देने का मतलब। जैसे भी सोचो, या फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ऐसे। अब इसका आधा कर लो, ये भी 2 से चला जाएगा, तो ऐसे सोचो 200 का आधा 100 होता है, 40 का आधा 20 होता है, 120 हो जाएगा, है ना। बच्चों वाला है बिल्कुल। अब ऐसे करते जाएंगे। 120 का आधा कितना होता है? 60 होता है ना। 120 का आधा, 120 रुपया का आधा 60 रुपया। ठीक, अब 60 का आधा हो जाएगा, 2 से जब भाग जाएगा, यहाँ 0 है लास्ट में, 30 आ जाएगा, है ना। 60 का आधा 30 होता है। 30 का आधा कितना होता है? ये भी 2 से लग जाएगा, तो 15 होता है। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 15 का आधा तो हम नहीं कर सकते, ऐसे भाग नहीं दे सकते 2 से, तो 15 जाएगा तुम्हारा, 3 से लगा देंगे ना, 2 के बाद 3 आता है, 3 से 3 पचे 15, है ना। और ये 5 एकम 5। ठीक है, तो ये अब तो ख़त्म हो गया, एक आ गया अंतिम में। बस ये देख लेंगे कि कितना आया है यहाँ पर, इसको लिख लेंगे। तो इसको लिखने का तरीका है, क्योंकि ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। देखो इसमें 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, तो 2 के सर पे हम 6 लिख देंगे कि 2 के सर पे 6, है ना। इसका मतलब है कि 2 6 बार है। ठीक है, 3 1 बार है तो गुणे 3, 5 1 बार है तो गुणे 5। ये किसका है? 960 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 960। ये भाई साहब 960 को हम ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा कौन है? 432। 432, अब आ जाओ, इसको भी करना पड़ेगा। तो 432 को कैसे भी, ये तो ये तरीका हमने बता दिया। अब दूसरा तरीका देखो, वो वाला तरीका ही बताते हैं। तो 432 को हम ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से कर लेते, तो ताकि वो भी सीख जाओ। तो देखो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। 432 को ये किससे चला जाएगा? कौन सी अभाज्य संख्या से इसको हम भाग दे सकते हैं? तो वो है 2। क्यों? क्योंकि अंत में 2 लिखा हुआ है। अगर 2 के पहाड़े का कोई भी संख्या अगर लास्ट में लिखा होता है तो वो 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से भाग लग जाता है, तो ये 2 से चला जाएगा। तो 2 गुणे इसको लिख सकते हैं ना। देखो 2 दूनी 4, मतलब इसका आधा ही कर रहे हो। 432 का आधा कितना होगा? 400 का आधा 200, 32 का आधा 16, 216। सिंपल है ना। ऐसे भी सोच लो, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32। ठीक है, फिर ये चला जाएगा, 2 गुने 216, 216 का आधा करो, 2 गुने 216 का आधा कितना हो जाएगा? 200 का आधा 100, 16 का आधा 8, 108, है ना। ठीक है, फिर ये 2 बार में चला जाएगा, 2 गुणे ये 2 से लग जाएगा ना, क्योंकि 8 है लास्ट में। 2 108 का आधा, 100 का आधा 50, 8 का आधा 4, 54। सिर्फ भाग दे रहे हैं हम 2 से, 2 पंचे 10 और ये 4, है ना। ऐसे अब देखो 54 लिखा हुआ है, तो वो भी 2 से भाग लग जाएगा उसमें। तो ये तो लिखा ही हुआ है 2 गुणे 2, देख के छाप दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर ये 2 से ये भी चला जाएगा, तो इसका आधा कर लेते हैं। 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा करना। इसका आधा की 54 का आधा कितना होता है? 27। 54 रुपया का आधा 27 रुपया। ठीक है,
अब ये 2 से नहीं जाएगा, इसका आधा तो नहीं, ऐसे भाग नहीं लगेगा। तो देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, 2 के सर पे 4 लिख दो, इसका मतलब 2 4 बार लिखा है गुणे में। और 27 को लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 तिया 9 तिया 27 है ना, 3 तिया 9 तिया 27। तो इसको अब हम लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको हम लिख सकते हैं, 2 के सर पे 4 लिखा, 3 के सर पे 3 लिख दिया खोपड़ी पे, क्योंकि 3 बार लिखा हुआ है। ये हो गया 432 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी एक तरीका होता है। ठीक, अब इसको हम इसके बगल में लिख ले रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर 432 एक साथ लिखेंगे। 2 कितनी बार लिखा हुआ है, देखो 2 के सर पे 4, 3 के सर पे 3, 2 के सर पे 4 गुणे 3 के सर पे 3। ठीक है, अब HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में एक जैसा है, वो वाला लेना, वो लेना है हमको। तो यहाँ पर 2 कितना है 6, यहाँ पर 2 कितना है 4, तो ये ले लेंगे हम कि दोनों के पास है ना। 2 4 ठो 2 इसके पास भी है, 4 ठो 2 तो इसके पास भी है ना। तो 2 की पावर 4 तो हमें मिल गया। ठीक है, हम HCF निकाल रहे हैं, HCF। देखो अब देखो इसके पास 3 जो है वो 3 ठो है, लेकिन इसके पास 3 एक ही है, तो यहाँ से लेना पड़ेगा है ना, ताकि दोनों को खुश रखना है, मतलब दोनों में होना चाहिए। तो एक 3 यहाँ से ले लिया हमने, तो एक यहाँ से मिल ही जाएगा, एक इसके पास तो है ये है, एक ये भी दे देगा, एक ये दे देगा। दोनों अगर मान लो कि ये तीनों ले लोगे, ये तो दे देगा तीनों, ये नहीं दे पाएगा, तो कॉमन नहीं हुआ ना। इसीलिए जो ये भी दे पाए और ये भी दे पाए वो लेना है। जैसे ये इसने 2 4 ठो दे दिया, इसने भी दे दिया आराम से, इसके पास तो बच भी गया 2 ठो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 6 ठो लेते तो ये तो दे देता, ये नहीं दे पाता, इसके पास कम पड़ जाता। इसलिए 2 का 4 लिया, इसके पास ये नहीं ले सकते हम 3 लेंगे 1, और 5 सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो 5 हम नहीं ले सकते। यही हमारा HCF हो गया आंसर। 2 की घात 4 कितना होता है, इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार लिखा हुआ है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 या 48 हो गया। ये अपना आंसर है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है।